हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्कशीट 10 के आंसर्स को जानेंगे। इनके आंसर्स क्या रहेंगे। कॉम्पिटेंसी यूजेस दिस दैट अप्रोप्रिएटली। अपने को दिस और दैट का सही तरीके से क्या करना है, उचित तरीके से उपयोग करना है। यानी दिस और दैट का यूज किस सेंटेंस में दिस का यूज होता है और किस सेंटेंस में दैट का यूज होता है। कंप्लीट द सेंटेंसेज गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस एंड दैट। यानी लिखा गया यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस एंड दैट, यानी दिस और दैट का यूज करते हुए। अब देखो दिस और दैट का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि दिस का मतलब क्या होता है और दैट का मतलब क्या होता है। यानी दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है। यानी सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए दिस का मतलब क्या होता है, यह है, दैट का मतलब वह है। अब दिस का यूज कब करते हैं, यानी दिस का यूज करते हैं नियर। कब करते हैं? नियर, यानी कोई चीज़ पास में होती है, कोई चीज़ अपने नज़दीक में है, पास में, उसके लिए अपन दिस का यूज़ करते हैं। और जो दैट का यूज़ है वो करते हैं फार, यानी दूर के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं? दूर के लिए। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है दैट इज़ ए बॉय। अब देखो ये उंगली का इशारा कर रहा है, तो ये देखो जो लड़का है कितनी दूर है, यानी दूर दिखाया गया है, तो अपन ने दैट का यूज़ किया, यानी वह एक लड़का है। कौन? वह, यानी दैट। तो वह एक लड़का है, तो क्या यूज़ किया? दैट। अब देखो फार, फार का मतलब दूर है, तो दूर के लिए क्या करते हैं? दैट का यूज़ करते हैं। तो वो लड़का क्या है? काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है, तो दैट आ जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है दिस इज़ ए कैट। अब देखो ये जो कैट है ये पास में दिखाई गई है, यानी एकदम इसके पास दिखाई गई है, तो ये नज़दीक में, यानी यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है, तो यहाँ पे अपन ने यूज़ किया दिस का। तो आपको फोटो के अकॉर्डिंग जो पिक्चर्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही इनको दिस और दैट का यूज़ करना है। देखो आप आसानी से पढ़ सकते हो। यहाँ पे दे रखा है, यानी खालिस्तान, रेगिस्तान दे रखा है, इज़ ए हट। अब देखो इस अंगुली के इशारे से कितनी दूर, काफ़ी दूरी पे दिखाई दी है, तो काफ़ी दूर है, दूर होती है तो क्या लगाते हैं अपन? दैट। तो दैट इज़ ए हट, यानी वह एक झोंपड़ी है, दैट इज़ ए हट, तो यहाँ अपन क्या भरेंगे? दैट। फिर देखो इज़ ए मंकी, यानी इस अंगुली के इशारे से काफ़ी दूरी पे दिखाया गया है मंकी, तो फिर ये अपन दोबारा यहाँ पे क्या भर देंगे? दैट। तो दैट इज़ ए मंकी, यानी दूर है तो दैट का आएगा। नेक्स्ट है इज ए कार। अब देखो इस अंगुली के इशारे से कार है वो पास में दिखाई गई है, पास में दिखाई गई है, तो अपन क्या लगाएंगे? दिस। तो दिस इज ए कार। इसी तरीके से देखो इस अंगुली के इशारे से शिप है, वो भी पास में दिखाई गई है, तो दिस इज ए शिप। तो इसी तरीके से यहाँ भी अपन क्या कर देंगे? दिस का यूज़ कर लेंगे। तो बहुत आसान है दिस और दैट का यूज़। अगर आपको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो आप आसानी से बता सकते हो कि जो दूर होती है चीज़ उसके लिए दैट का यूज़ करते हैं, जो पास में नज़दीक में होती है उसके लिए दिस का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है इज ए स्टूल। अब देखो स्टूल है वो अंगुली के इशारे से काफ़ी दूर है, तो दैट, यानी दूर है तो क्या लगा देंगे? दैट। तो दैट इज ए स्टूल। नेक्स्ट है इज ए वॉल, यानी इस अंगुली के इशारे के पास में, यानी एक दीवार दिखाई गई है, वॉल है, तो अपन क्या लगा देंगे? दिस। तो बहुत इजी तरीके से समझाया गया और इजी तरीके से आपको आई होप कि अच्छे से समझ में भी आया होगा। जो दूर होती है उसके लिए दैट और जो नज़दीक चीज़ होती है उसके लिए दिस। थैंक यू।